कैसे हो दोस्तों। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में हम लोग पढ़ रहे हैं पशु संपदा। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? पशु संपदा वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। और टॉपिक को शुरू करें उससे पहले आपसे मैं यही कहूँगा, आपका ये अपना चैनल ज्योग्राफी बाय ओंकार सर, इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और घंटी का जो बटन है वो भी दबाएं, ताकि आप लोगों को जो है अगला नोटिफिकेशन जब वीडियो डाला जाए तो उसका मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, पशु संपदा। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? पशु संपदा वाला टॉपिक आज अपने को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की पशु संपदा, ठीक है। तो राजस्थान की पशु संपदा का जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, उसमें सबसे पहले जिस टॉपिक की अपन चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक अपना रहेगा, अपन पढ़ रहे थे क्या, प्रमुख नस्लें। और ये जो प्रमुख नस्लें हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पे आज सबसे पहले चर्चा करेंगे किसकी? भैंस की। भाई भैंस एक ऐसी पशु संपदा है, आप यूं समझो हमारा राजस्थान जो है वो विश्व में सर्वाधिक भैंस रखता है। आप यूं मान करके चलो, राजस्थान जो है भारत में दूसरे नंबर पे विशेष रूप से सर्वाधिक भैंस रखता है, लेकिन भारत विश्व में सर्वाधिक भैंस रखता है। देखो कैसे, भारत विश्व में सर्वाधिक भैंस रखता है। भाई क्या रखता है बताओ? भारत विश्व में सर्वाधिक भैंस रखता है। और अगर लगभग देखा जाए, लगभग 56% जो भैंस है विश्व की, वो कहां पाई जाती हैं? भारत में पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है, आप लोग यूं समझो कि भारत विश्व की सर्वाधिक भैंस रखता है। और इसीलिए एक और अच्छा प्रश्न बनता है, भारत विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला देश भी है। तो अगला प्रश्न क्या बनता है? देखो, भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन करता है। भाई विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कौन करता है? तो आपको कहना है हमारा जो भारत है वो विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है। अब आप देखिए दूसरा प्रश्न यहां पे क्या बनेगा, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, भारत में सर्वाधिक भैंस कहां पाई जाती हैं? तो लिखना है उत्तर प्रदेश भारत में
सर्वाधिक भैंस रखता है? क्या रखता है बताओ? तो प्रश्न बना कि भारत जो है वो विश्व में सर्वाधिक क्या रखता है? भैंस रखता है। तो आपको ये प्रश्न भी जो है वो ध्यान में रख लेना है कि विश्व में सर्वाधिक भैंस रखने वाला देश कौन सा है? वो भी भारत है। और भारत में सर्वाधिक भैंस रखने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको कहना है उत्तर प्रदेश है। तो फिर भाई हमारे राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? तो आपको ध्यान रखना, हमारा राजस्थान भारत में दूसरा स्थान रखता है। राजस्थान भारत में दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है बताओ? दूसरा स्थान। अब भाई दूसरा स्थान कौन रखता है? तो आपको कहना है हमारा राजस्थान जो है वो भारत में दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान। कौन रखता है? तो आपको कहना है हमारा राजस्थान रखता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी है। अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला बनेगा राजस्थान भारत की कितने प्रतिशत भैंस रखता है? तो प्रश्न बनेगा राजस्थान भारत की 12.47% भैंस रखता है। कितनी रखता है? राजस्थान भारत की 12.47% भैंस रखता है। यह भी एक प्रश्न आप लोगों को यहां पे देखने को मिलता है। तो ध्यान रहे, हम लोग भैंसों की दृष्टि से देखें तो भारत एक संपन्न राष्ट्र है और उसमें विशेष रूप से यह भी कह सकते हैं कि दूध उत्पादन में भी हमारा भारत क्या है? नंबर 1 है। किसमें? दूध उत्पादन में। कौन है नंबर 1? तो हमें कहना है हमारा भारत जो है वो नंबर 1 है दूध उत्पादन में। और भारत में दूध उत्पादन में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक भैंस रखता है और हमारा राजस्थान भारत में दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। तो अभी आप लोगों के पास एक प्रश्न और बन सकता है कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक जो भैंस है वो कहां पाई जाती है? यह भी एक प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, देखते हैं आगे। राजस्थान में सर्वाधिक भैंस जयपुर, अलवर, भरतपुर में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं बताओ? अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक भैंस कहां पाई जाती हैं, तो भाई इसका बड़ा सटीक सा आंसर आप दे सकते हो जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में। गंगानगर का भी नाम ले सकते हो। अब देखो, इसमें राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें यहां पे मिलती हैं, तो सीधी सी बात है जयपुर अलवर जो है वो दूध उत्पादन में भी अव्वल राज्य है। क्या है बताओ? दूध उत्पादन में वो राज्य क्या है? अव्वल है। यह भी एक प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि भाई राजस्थान में सबसे कम भैंस कौन से जिले में देखने को मिलती हैं? तो इस प्रश्न का आंसर देना है। राजस्थान में सबसे
कम भैंस जैसलमेर। भाई राजस्थान में सबसे कम भैंस कौन सा जिला रखता है? तो आपको आंसर देना है, वो जिला है हमारा कौन सा? जैसलमेर। और ये जैसलमेर ऐसा जिला है जो क्या रखता है? कम भैंसों की संख्या रखता है। भैंस यहां पे कम पाई जाती हैं। कहां पे बताओ? जैसलमेर में। और ये मरुस्थलीय क्षेत्र है ज्यादातर, तो इसलिए यहां पे हमें भैंस जो है वो कम देखने को मिलती हैं। ये भी एक विशेष बात आपको देखने को मिलेगी। अब एक प्रश्न बनेगा, दूसरा जो प्रश्न हम लोग यहां पे बनाए तो वो हमारे सामने आएगा। केंद्रीय, अच्छा प्रश्न है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था। भाई ये संस्था कहां पे है? आपसे प्रश्न किया गया केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पे है, तो आपको कहना है ये जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान है ये कहां पे है? हिसार। हरियाणा का एक जिला है हिसार, और हिसार कहां पे है? आपको कहना है हरियाणा। कहां पे है बताओ? हरियाणा। भाई हिसार हरियाणा में विशेष रूप से हमें ये जो भैंस अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, वो यहां पे देखने को मिलता है। और हरियाणा में एक प्रश्न और अच्छा बन सकता है, हरियाणा से संबंधित यहां पे आप लोगों को ध्यान में रख सकते हो कि भाई वो कौन सा ऐसा प्रश्न है जो कि हरियाणा से और बन सकता है, अच्छा प्रश्न बन सकता है। आपको कहना है, आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पे है। ठीक है, तो देखो प्रश्न क्या बना? प्रश्न बना सीधा सा, राष्ट्रीय डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संगठन ये कहां पे है? प्रश्न बनाया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संगठन कहां पे है, तो आपको कहना है ये है करनाल। करनाल। देखो करनाल जो है वो भी कहां पे है? हरियाणा में है। करनाल भी कहां पे है बताओ? हरियाणा में है। तो आप एक प्रश्न ये भी देख सकते हो कि भाई करनाल कहां पे है? हरियाणा में है। तो ये एक अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकता है कि भाई करनाल कहां पे है, तो आपको कहना है करनाल जो है वो कहां पे है? हरियाणा में है। तो ये चीज भी आपको समझ लेनी है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारे लिए क्या बनेगा यहां पे? वो ये बनेगा कि आपसे प्रश्न किया जा सकता है, हमारे राजस्थान में भैंस अनुसंधान हमारे राजस्थान में भैंस अनुसंधान संस्थान हमारे राजस्थान में कहां पे है? तो भाई राजस्थान का नाम आ जाए तो बोलना कहां पे है? उदयपुर में है। कहां पे है? उदयपुर में है। तो ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। भाई कहां पे है बताओ? तो आपको कहना है वो उदयपुर में है। कहां पे है? उदयपुर में। क्या बोलो? तो आपको कहना है उदयपुर में क्या है? तो आपको कहना भैंस अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पे है? उदयपुर में है। ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमारे पास जो भैंसों से संबंधित जो प्रश्न बनेगा वो बनता है इनकी नस्लों को लेकर के, कि भैंस की कौन कौन सी नस्लें जो हैं वो हमारे राजस्थान में पाई जाती हैं। उन नस्लों को ध्यान में रखना भी हमारे लिए क्या है? जरूरी है। तो देखो कौन कौन सी नस्लें हैं जो हमें देखनी है। देखिए
अगर नस्लों की बात करें तो आप यूं समझो, देखो यहां पे नस्लों की बात करें तो एक सूत्र याद रख सकते हो। सूत्र क्या है? मुर्रा की भद्दी सूरत देख जाफराबादी जाफराबादी मेहसाणा में नाग के रथ से गिरा। भाई किसके रथ से गिरा? नाग के रथ से गिरा। किसकी सूरत देख करके? सूरत किसकी देख ली? मुर्रा की भद्दी सूरत देख ली। हालांकि मुर्रा जो नस्ल होती है ये भाई भद्दी नहीं होती है, बड़ी खूबसूरत नस्ल होती है ना, और अच्छा दूध देने वाली नस्ल होती है, महंगी भी होती है। कैसी होती है? महंगी होती है, अच्छा दूध देने वाली होती है। कौन सी नस्ल? तो आपको कहना है मुर्रा नस्ल। तो देखो यहां पे आप लोगों को बड़ा सीधा सा सिंपल सा प्रश्न यहां पे करना है। सबसे पहले एक नस्ल आई जिसका नाम क्या है? इसको मुर्रा ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुर्रा। और उसके बाद में भद्दी। देखो भद्दी से क्या बनेगा? बदावरी। कौन सी बताओ? बदावरी, या बदावरी भी बोल देते हैं इसको, है ना, ध्यान रखना। सूरत, अरे भाई सूरत से क्या होगा? तो आपको कहना है सूरती। नस्ल का नाम क्या है? सूरती है। देखकर जाफराबादी। तो देखो भाई जाफराबादी तो स्वयं एक नस्ल है, जाफराबादी ये एक नस्ल है। और एक नस्ल यहां पे कौन सी है? मेहसाणी। कौन सी है? मेहसाणी। नाग, तो आपको कहना है नागपुरी। और रथ, रथ भी एक नस्ल है जिसको बोला जाता है रथ। हालांकि राजस्थान में ये इतनी नहीं पाई जाती है। तो भाई इन नस्लों को हम लोग बड़े सीधे से सिंपल से तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी नस्लें जो हैं वो किसकी हैं? भैंस की हैं। किसकी हैं? भैंस की नस्लें हैं। और अभी हमें जिस नस्ल के बारे में जानकारी लेनी है वो जानकारी लेंगे भैंस की नस्ल के बारे में। और सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सी नस्ल? मुर्रा नस्ल। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो शुरुआत करें इनकी पढ़ने की तो यूं समझो, सबसे पहले एक नस्ल ले लेते हैं जिसका नाम है मुर्रा। नस्ल का नाम क्या है बताओ? मुर्रा। और मुर्रा को ही क्या कहते हैं? खुंडी कहते हैं। मुर्रा को ही क्या कहा जाता है? खुंडी कहा जाता है। क्या कहते हैं बताओ? मुर्रा को खुंडी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। अब दूसरा प्रश्न इससे क्या बनेगा? मुर्रा नस्ल की भैंस से जो प्रश्न दूसरा बनेगा वो क्या बनेगा कि इसका मूल स्थान कौन सा है? भाई प्रश्न पूछ रहा है अगला, मूल स्थान देखो कौन सा माना जाता है? माउंट गोमरी। माउंट गोमरी कहां पे है? तो आपको कहना है पाकिस्तान। भाई ये कहां से इसका मूल स्थान माना गया है? माउंट गोमरी पाकिस्तान। भाई ये नस्ल मूलतः कहां की है? पाकिस्तान की है। कहां की है? पाकिस्तान की है। ये यूं समझो आप। अब पाकिस्तान की है तो भाई ये पाकिस्तान से आई होगी हमारे राजस्थान में।
तो आप यूं समझ लो भाई, ये राजस्थान से आई होगी भाई, राजस्थान से बाघा बॉर्डर पार करके आ गई है। कौन सा बॉर्डर? बाघा बॉर्डर इसने पार किया और ये राजस्थान में आ गई। अब जब ये राजस्थान में आई तो भाई बाघा बॉर्डर से कहां पहुंच गई? गंगानगर में पहुंच गई। अब गंगानगर में जब ये पहुंची तो आप यूं समझिए, ये जो भैंस थी भाई, ये जो नस्ल है भैंस की बहुत ही अच्छी नस्ल मानी जाती है, तो ये आपको हमारे गंगानगर में भी देखने को मिल सकती है। ये जो नस्ल है आप ध्यान रखना, ये नस्ल आपको हमारे राजस्थान के जयपुर में देखने को मिल सकती है। ये नस्ल हमारे राजस्थान के गंगानगर में देखने को मिल सकती है। ये नगर हमारे राजस्थान के अलवर में देखने को मिल सकती है। यही नस्ल हमारे राजस्थान के उदयपुर में देखने को मिल सकती है। भाई देखो कौन कौन से जिले हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक तो आया कौन सा? गंगा नगर। कौन सा आया बताओ? गंगानगर। यहाँ पे कौन है? अलवर। यहाँ कौन है? जयपुर। कौन है बताओ? जयपुर है। और जयपुर के यहाँ कौन है? तो आपको कहना है उदयपुर है। कौन है बताओ? उदयपुर है। भाई ये भी आपको देखने को मिल सकता है कि कौन सा है? उदयपुर है। तो ये समझना है। तो ये जो भैंस की नस्ल है कौन सी? मुर्रा। और इस भैंस की नस्ल में विशेष बात करूं, दुग्ध में वसा की मात्रा, ये वसा की मात्रा जो है वो 7 से 8% के करीब है। कितनी है? 7 से 8% के करीब इसके दूध में किसकी मात्रा देखने को मिलती है? तो आपको कहना है वसा की मात्रा देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बताओ? वसा की मात्रा देखने को मिलती है इसकी दूध में। तो ये जो राजस्थान की एक नस्ल है, ये राजस्थान की एक इंपॉर्टेंट नस्ल आप इसको कह सकते हो। कौन सी नस्ल बताओ? मुर्रा नस्ल। नस्ल कौन सी है? मुर्रा है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। और ये खुंडी नस्ल होती है। कैसी नस्ल होती है? खुंडी नस्ल होती है। ये भी आप लोग इसके विषय में कह सकते हो। दूसरा एक भैंस की जो नस्ल है वो आप देखो, हम देखना चाह रहे हैं अगली नस्ल। तो एक नस्ल यहां पे आपको देखने को मिल सकती है भैंस की, और उस नस्ल को हम लोग कहते हैं सूरती। नस्ल का नाम क्या है बताओ? सूरती नस्ल। भाई नस्ल कौन सी है? सूरती है ना? अब ये जो सूरती नस्ल है ना, इसका मूल स्थान भाई किसको माना जाता है? तो आपको कहना है मूल स्थान माना जाता है गुजरात को। किसको माना जाता है? गुजरात। भाई इस सूरती का मूल स्थान कौन सा है? तो आपको कहना है गुजरात है। सूरती का मूल स्थान कौन सा है? गुजरात है। कौन सा है बताओ? गुजरात है इसका मूल स्थान। अब भाई गुजरात अगर इसका मूल स्थान है तो गुजरात के साथ जो सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं, खास करके जो सर्वाधिक सीमा बनाता है गुजरात के साथ, तो गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो आपसे जिला देखिए, गुजरात के साथ राजस्थान का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो आपको कहना है उदयपुर है। कौन सा है? उदयपुर। ठीक है ना? तो गुजरात के साथ सीमा बना रहा है कौन? उदयपुर। उदयपुर क्या बना रहा है? सर्वाधिक बना रहा है। तो उदयपुर, तो ये आप एक चीज ध्यान रख लो, उदयपुर में तो मिलेगी। कहां मिलेगी बताओ? उदयपुर। ये आपको उदयपुर में मिलेगी। कौन सी नस्ल? सूरती। कहां मिलेगी बताओ? सूरती मिलेगी। कहां पे? उदयपुर में। अब सूरती उदयपुर में मिलेगी तो इसका मतलब जो है उदयपुर के साथ साथ जो गुजरात के जो सीमावर्ती जिले हैं, कौन से बताओ? गुजरात के जो सीमावर्ती जिले हैं
वहां पे आपको ये नस्ल देखने को मिल सकती है, जो कि आपको ध्यान में रख लेनी है। तो कौन सी नस्ल देखी हमने? सूरती नस्ल देखी, जो कि विशेष रूप से आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में एक नस्ल आपको देखने को मिलेगी भैंस की, वो भैंस की नस्ल आपको देखने को मिलेगी जाफरावादी। कौन सी नस्ल है बताओ? जाफरावादी। तो ये जो जाफरावादी भी क्या है? एक भैंस की नस्ल है। पहली बात तो आप यूं समझो, ये जो जाफराबादी भैंस की नस्ल है, इसका मूल स्थान किसको माना जाता है? मूल स्थान, इसका मूल स्थान माना जाता है काठियावाड़ी। कौन सा वाड़ी बताओ? काठियावाड़ी। और ये काठियावाड़ी कहां पे है? तो आपको कहना है गुजरात में है। कहां पे है काठियावाड़ी बताओ? गुजरात में है ना? कहां पे है? गुजरात में है काठियावाड़ी। और एक और चीज समझ लेना, गुजरात के साथ जो सीमावर्ती है, भाई सीमा बना रहे हैं कौन कौन? देखो यहाँ पे ये अपना बाड़मेर बना रहा है, सिरोही जालोर बना रहा है ना? जालोर बना रहा है, सिरोही बना रहा है, उदयपुर बना रहा है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, या अपना बाड़मेर भी जो है गुजरात से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। तो ये जो नस्ल है ना, ये खास करके दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती। कहां पाई जाती है बताओ? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। भाई कहां पाई जाती है? तो आपको कहना है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान विशेष रूप से जो गुजरात के साथ जो सीमावर्ती जिले हैं, वहां पे ये नस्ल आपको देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम लोग भैंस की नस्ल देखें तो हमारे सामने एक नस्ल आती है मेहसाणी। कौन सी आती है? मेहसाणी। नस्ल का नाम है मेहसाणी। अब देखो ये जो मेहसाणी नस्ल है, इसका मूल स्थान कौन सा है? तो आपको कहना है मेहसाणा। मेहसाणा। और ये मेहसाणा कहां पे है? तो आपको कहना है ये जो है गुजरात में है। कहां पे बताओ? गुजरात में ये मेहसाणा आपको देखने को मिलेगा। तो ये नस्ल आपको कहां पे देखने को मिलेगी? कौन सी? मेहसाणी। कौन सी नस्ल बताओ? मेहसाणी। तो मेहसाणी नस्ल भी आपको देखो मूल स्थान गुजरात है, काठियावाड़ी, तो गुजरात के साथ सीमावर्ती क्षेत्र में ये देखने को मिलेगी। और खास करके ये नस्ल आपको मिल सकती है कहां पे? बाड़मेर। कहां पे बताओ? बाड़मेर। कहां मिलेगी बताओ? बाड़मेर। भाई ये नस्ल आपको देखने को मिल सकती है कहां पे? तो आपको कहना है बाड़मेर, जालोर और सिरोही। यहां पे आपको ये नस्ल देखने को मिल सकती है। कौन सी नस्ल बताओ? मेहसाणी नस्ल। कौन सी नस्ल? मेहसाणी नस्ल। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। जो मेहसाणी नस्ल है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगी। ये भी कहां से है? मूल स्थान इसका गुजरात में है। और उसके बाद में हम लोग अगर अगली नस्ल की बात करें तो एक नस्ल आती है जिसका नाम है बदावरी। कौन सी बताओ? बदावरी। नस्ल है बदावरी। कौन सी बताओ? बदावरी। अब ये जो नस्ल है ना, इसकी एक चीज बहुत अच्छी मानी जाती है, इस भैंस के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है ना? तो देखो दुग्ध में वसा की
मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, मतलब सर्वाधिक पाई जाती है तो कितनी, तो भाई लगभग 8% से अधिक आपको इसके दूध में वसा की मात्रा देखने को मिलेगी। अब भाई वसा, दूध में वसा की मात्रा ज्यादा है तो इसका मतलब यह हुआ कि दुग्ध कम मिलेगा, दुग्ध कम, मतलब इस नस्ल को, ये जो नस्ल है कम दूध देने वाली है लेकिन दूध में वसा की मात्रा जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की जो नस्ल है वो हमारे राजस्थान में विशेष रूप से आप यूं कह सकते हो कि कम ही देखने को मिलती है। उसके अलावा एक नस्ल हमने देखनी है, कौन सी, नागपुरी। कौन सी बताओ, नागपुरी। अब ये नागपुरी जो नस्ल है ये विशेष रूप से हमारे राजस्थान में देखने को नहीं मिलती है। और इसके साथ साथ अगर देखें रथ, ये रथ भी जो है वो हमारे राजस्थान में इतनी देखने को नहीं मिलती है। नागपुर महाराष्ट्र में है, विशेष रूप से आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये हमने अभी देखा भैंस की कुछ नस्लों को देखा। किसको देखा बताओ, भैंस की नस्लों के विषय में हमने क्या की, चर्चा की। अब अगला जो पशु हम लोग लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं भेड़ को। किसको लेने वाले हैं, भेड़ों की नस्ल को लेने वाले हैं और उनके बारे में अपनी जानकारियां जुटाना चाहते हैं। किसके विषय में, भेड़ की नस्ल के विषय में। तो चलिए अगला टॉपिक अपना शुरू करते हैं, अगला पॉइंट अपना शुरू करते हैं, भेड़ की नस्लें। अगला पशु हमारा क्या रहने वाला है, भेड़ रहने वाला है। देखिए भेड़ के विषय में अगर हम लोग चर्चा करें तो एक बात बड़ी सीधी सी होती है कि ये जो भेड़ है इसकी नस्ल की बात करें तो देखो भारत में विशेष रूप से सर्वाधिक भेड़ रखने वाला राज्य तेलंगाना है। भारत में सर्वाधिक भेड़ें तेलंगाना में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं बताओ, तेलंगाना में। भाई सर्वाधिक भेड़ें जो है वो कहाँ पाई जाती हैं भारत में, तो आपको कहना है तेलंगाना में पाई जाती हैं। अब तेलंगाना में सर्वाधिक पाई जाती हैं तो राजस्थान भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो आपको कहना है राजस्थान। राजस्थान भारत में, राजस्थान भारत में चौथा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है बताओ, चौथा स्थान। भाई राजस्थान जो है वो भारत में भेड़ की अगर बात करें तो कौन सा स्थान रखता है, चौथा स्थान रखता है। और राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें कहां पाई जाती हैं, यह भी प्रश्न आप लोगों को जानना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर में पाई जाती है ना। और जोधपुर में हमने ऊन बोर्ड की स्थापना की है। कहां पे बताओ, जोधपुर में ऊन बोर्ड की स्थापना हमने की है। और बीकानेर में हमने ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की है। कहां पे बताओ, बीकानेर में। अब दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, सबसे कम
भेड़ें धौलपुर, कहां पे? धौलपुर में पाई जाती है। कहां पाई जाती हैं बताओ? धौलपुर में सबसे कम भेड़ें पाई जाती हैं। तो आपको यह प्रश्न भी ध्यान में रख लेना है। अगला प्रश्न देखो, यहां पे अगर बात करें भाई सबसे कम कहां पे है? धौलपुर में है ना। और राजस्थान भारत में 35% से अधिक ऊन का उत्पादन करता है। भाई किसका उत्पादन करता है बताओ? ऊन का उत्पादन करता है। भाई राजस्थान भारत में 35% से अधिक ऊन का उत्पादन करता है। और कौन करता है? राजस्थान करता है ना। तो देखो सीधा सा प्रश्न है, ऊन बोर्ड, ऊन बोर्ड, ये जो ऊन बोर्ड है ना हमारा, ये जोधपुर में है। कहां पे बताओ? जोधपुर में है ना। एक प्रश्न और बनेगा, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। केंद्रीय भेड़, केंद्रीय भेड़, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहां पे है? बता सकते हो? तो कहना है अविका नगर टोंक। अविका नगर कहां पे बताओ? टोंक में। और कब स्थापित किया गया था? 1962 में। कब बताओ? 1962 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। कहां पे? अविका नगर टोंक में। कहां स्थापित किया गया था बताओ? अविका नगर टोंक में 1962 में जो है केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। तो आपको ये चीज भी जहां पे ध्यान में रख लेनी है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के ये यहां पे देखने को मिलेगा कि भाई भेड़ की जो नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं। मतलब जो भेड़ राजस्थान में पाई जाती हैं उनकी विशेष रूप से जो नस्लें हैं वो नस्लें कौन कौन सी हैं। तो आपको ये प्रश्न भी आप लोगों के ध्यान में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी नस्लें हैं। भेड़ की नस्लें। अब नस्लों की बात करोगे तो भाई बड़ा सीधा सा प्रश्न आप लोगों के लिए यहां पे बन रहा है। देखो कौन सा प्रश्न बनेगा? पूनम के मामा चौक शो जे कारे लगाते हैं। पूनम के मामा चौक शो जयकारे लगाते हैं। अब ये भेड़ की नस्लें हैं और बहुत बार सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है इन नस्लों से। और ये नस्लों से प्रश्न पूछा जाता है और ये यही पूछते हैं कि भाई निम्नलिखित में से भेड़ की नस्ल कौन सी है, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। बहुत आसान प्रश्न होता है और इसको और आसान आप लोग बना सकते हो। ठीक है, देखो कैसे यहां पे आप लोग सीधा सा समझ लो इसको। पू से अगर कोई नस्ल बनेगी तो उसका नाम होगा पुंगल। न से नाली, मैं से मगरा, मां से मालपुरी, मां से मारवाड़ी, चो से चोकला, कैसे
खेरी, सो से सोनाड़ी, जैसे जैसल मेरी, जैसे क्या होगा जैसलमेरी। तो भाई ये जो सभी नस्लें हैं ये किसकी हैं? तो आपको कहना है ये सभी नस्लें आपको देखने को मिल रही हैं किसकी? भेड़ की। और ये जो भेड़ की नस्लें हैं भाई विशेष रूप से इनकी जो ऊन है या ये इनकी कोई विशेषता है वो अपने को जानकारी लेनी है। और विशेष रूप से कौन सी भेड़ की नस्ल आपको कहां देखने को मिल सकती है ये जानकारी हमें लेनी पड़ेगी। तो देखो यहां पे अगर हम लोग जानकारी लें तो सबसे पहले एक नस्ल ले लेते हैं चोकला। कौन सी बताओ? चोकला। ये जो चोकला नस्ल है आप एक चीज मान करके चलो, इस चोकला नस्ल को जो है हम लोग भारतीय मेरिनो कहते हैं। भाई क्या कहते हैं इसको बताओ? हम लोग इसको कहते हैं भारतीय मेरिनो। कौन सी नस्ल को? चोकला नस्ल को। क्या कहा जाता है? आंसर देना है। इसको भारतीय मेरिनो कहा जाता है। भाई कौन सी नस्ल को कहा जाता है? भारतीय मेरिनो। चोकला को कहा जाता है। अब देखो चोकला की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऊन मध्य फाइन होती है। भाई इसकी ऊन जो होती है ना वो अच्छी मानी जाती है। कौन सी नस्ल की? चोकला नस्ल की। भाई चोकला नस्ल की जो ऊन होती है वो अच्छी मानी जाती है। और ये जो नस्ल है ना विशेष रूप से 1.4 से 2.3 2.3 केजी ऊन उपलब्ध करवा देती है। मतलब कितनी ऊन? आपको कहना है कि भाई ये 1.4 से 2.3 केजी ऊन उपलब्ध करवाने वाली नस्ल है। और कौन सी नस्ल है? तो आपको कहना है चोकला नस्ल है। अब प्रश्न बन सकता है कि भाई चोकला नस्ल पाई कहां जाती है ना? चोकला नस्ल कहां पाई जाती है? तो देखो एक चीज तो समझो भाई, यहां पे तो है बीकानेर, यहां पे है चूरू, यहां पे है झुंझुनू और यहां पे है सीकर। तो विशेष रूप से आपको ये नस्ल कहां देखने को मिलेगी? तो आपको कहना है कि भाई ये जो नस्ल है ना ये हमारे राजस्थान में मिलेगी आपको सीकर, झुंझुनू, चूरू और बीकानेर। कहां पे बताओ? बीकानेर। भाई इन स्थानों पे हमें जो नस्ल देखने को मिलेगी वो नस्ल कौन सी होगी? आपकी चोकला होगी। कौन सी होगी बताओ? चोकला नस्ल होगी, जो कि आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। कौन सी नस्ल? चोकला नस्ल की ये भेड़ें हैं। और आप लोगों को इनको विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान में रखना है। अच्छी ऊन देने वाली नस्ल है। कौन सी? चोकला नस्ल। कहां पाई जाती है? तो आपको कहना है सीकर, झुंझुनू, चूरू में पाई जाती है, बीकानेर में पाई जाती है। और इसको भारतीय मेरिनो भी कहते हैं। इसकी ऊन मध्य फाइन मानी जाती है। और मेरिनो नस्ल की जो भेड़ है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है बोलो? ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल सकती है। अफ्रीका महाद्वीप में भी आपको कहीं कहीं वो देखने को मिल सकती है। कौन सी नस्ल? मेरिनो। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है, इसकी ऊन जो है वो मध्य फाइन मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? मध्य फाइन ऊन इसकी मानी जाती है, जो कि आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। इसके बाद में हमारे पास एक भेड़ की नस्ल है जिसका नाम है मालपुरी। मालपुरी नस्ल का नाम क्या है बताओ?
मालपुरी। अब ये जो मालपुरी है ना, जैसे नाम से पता चल रहा है मालपुरी। अब ये मालपुरी जो नस्ल है ये विशेष रूप से पाई कहां जाती है? और एक और प्रश्न अच्छा बनेगा इससे, इसको है ना देसी नस्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? इसको देसी नस्ल भी कहा जाता है। भाई कौन सी नस्ल को कहा जाता है देसी नस्ल? मालपुरी को कहा जाता है। किसी को कहा जाता है? मालपुरी। अरे मालपुरी इसका नाम है, तो ये आपको कहां मिलेगी? ये आपको टोंक में मिलेगी, ये आपको जयपुर में मिलेगी, ये आपको मिलेगी सवाई माधोपुर में। तो बताओ कहां मिलने वाली है ये? तो आपको कहना भाई हमें ये जयपुर में मिल जाएगी। कहां मिल जाएगी? जयपुर में। जयपुर के अलावा कहां मिल जाएगी? तो कहना भाई हमें टोंक में मिल जाएगी। अब टोंक के अलावा कहां मिल जाएगी? तो कहना भाई सवाई माधोपुर में मिल जाएगी। सवाई माधोपुर। बताओ कहां मिल जाएगी ये नस्ल आपको? सवाई माधोपुर में मिल जाएगी। तो नस्ल का नाम क्या है? तो आपको कहना है नस्ल है हमारी मालपुरी। कौन सी पुरी बताओ? मालपुरी नस्ल आपको देखने को मिलेगी। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रख लेना है। अगली जो एक नस्ल है वो हम लोग यहां पे देख सकते हैं, जिसका नाम है सोनाड़ी। कौन सी नस्ल है बताओ? सोनाड़ी। एक नस्ल देख लेते हैं जिसका नाम है सोनाड़ी। नस्ल कैसी है? सोनाड़ी। अब देखो ये जो सोनाड़ी नस्ल है ना, इस नस्ल की एक विशेष बात आपको ध्यान में रख लेनी है। वो क्या रखनी है? वो ये रखनी है कि ये जो नस्ल है इसको है ना हम लोग चनोथर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? चनोथर। अब चनोथर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कान इतने बड़े बड़े होते हैं कि जब ये फील्ड में अपना भोजन करती है तो इसके कान जो हैं वो जमीन को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। कौन सी नस्ल की? सोनाड़ी नस्ल की भेड़ के कान जो है वो जमीन पे क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। और ये कहां देखने को मिलती है? तो आपको कहना है उदयपुर है। उदयपुर है। उसके साथ साथ कहां पे है? डूंगरपुर में है। आपको ये बांसवाड़ा में देखने को मिल सकती है। बांसवाड़ा है ना। तो ये जो नस्ल है कौन सी? सोनाड़ी या चनोथर जिसको बोलते हैं, इसके कान काफी बड़े बड़े होते हैं और ये विशेष रूप से हमें देखने को मिल जाती है। उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, या और कहें तो ये हमें चित्तौड़गढ़ में भी देखने को मिल जाती है। कहां देखने को मिल जाती है? तो आपको कहना है ये हमें चित्तौड़गढ़ में देखने को मिल जाती है। अगली एक नस्ल आप लोग देख सकते हो, वो नस्ल है नाली। कौन सी बताओ? नाली। अब ये जो नाली नस्ल की भेड़ है ना। अब पहली बात तो ये है, एक सीधा सा प्रश्न आप लोगों को मैं यहां पे बता रहा हूं, घग्गर नदी के पेटे को भी नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घग्गर नदी के पेटे को नाली कहा जाता है। और नाली जो नस्ल की भेड़ है वो भी कहां पाई जाती है? गंगानगर, हनुमानगढ़ में और चूरू में पाई जाती है। कहां पाई जाती है बताओ? आपको कहना है गंगानगर, इसके अलावा हनुमानगढ़, इसके अलावा आपको ये चूरू में देखने को मिल सकती है। तो आप देखो ये गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है और ये कौन है? चूरू है। और यहां पे ये नस्ल जो है हमको देखने को मिलती है और नस्ल का नाम क्या है? नाली है। कौन सी नस्ल है बताओ? नाली नस्ल की भेड़ आपको देखने को मिलती है। और इसकी जो ऊन होती है वो आप यूं कह सकते हो घनी होती है और लंबे रेशे वाली ऊन इसकी देखने को मिलती है। तो देखो इसकी ऊन जो होती है वो क्या होती है? ऊन घनी व लंबे रेशे वाली है। भाई ऊन कैसी है इसकी? घनी व लंबे रेशे वाली जो ऊन है वो कौन सी नस्ल की भेड़ की है? तो आपको कहना है ये नस्ल है हमारी कौन सी? नाली। कौन सी नस्ल है? नाली। और उसके बाद में अगर हम लोग एक नस्ल देखें तो वो नस्ल देखने को मिलती है कौन सी? पुंगल। कौन सी? पुंगल।
देखो नस्ल का नाम क्या है, पुंगल। और सीधी सी बात है, ये जो पुंगल नस्ल है भाई आपको कहां मिलेगी, तो भाई सीधी सी बात है, पुंगल जो नस्ल है खास करके आपको बीकानेर में देखने को मिलेगी। कहां देखने को मिलेगी बताओ, बीकानेर में। कहां देखने को मिलेगी, बीकानेर। अब बीकानेर में मिलेगी तो थोड़ी बहुत अपने जैसलमेर में मिल सकती है, इधर थोड़ी बहुत जोधपुर में भी ये देखने को मिल सकती है। कौन सी नस्ल बताओ, पुंगल। और इसकी जो ऊन होती है वो मध्य या मोटी किस्म की ऊन इसकी पाई जाती है, जिसका विशेष रूप से हम लोग कह सकते हैं कौन सी नस्ल की, पुंगल। तो पुंगल कहां मिलेगी, बोलना भाई बीकानेर में मिलेगी। कहां मिलेगी पुंगल, तो आपको कहना है ये हमें देखने को मिलेगी कहां पे, बीकानेर में। नस्ल का नाम क्या है, तो आपको कहना है ये पुंगल नस्ल की भेड़ है जो कि हमें बीकानेर में देखने को मिल सकती है, जैसलमेर में देखने को मिल सकती है, जोधपुर में देखने को मिल सकती है, और नागौर में हमें ये नस्ल देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगली जो नस्ल है वो हमारे पास आती है जिसको हम लोग कह सकते हैं मगरा। इसको है ना, एक चीज ध्यान रख लेना, इसको बीकानेरी चोकला व चक्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ, इसको बीकानेरी चोकला व चक्री भी कहा जाता है। और इसकी ऊन मोटी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, ऊन मोटी मानी जाती है। अब मोटी होने के कारण इसका उपयोग होता है गलीचा उद्योग में। किसमें होता है इसका उपयोग, तो आप कह सकते हो गलीचा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि विशेष रूप से आप लोग ध्यान में रख सकते हो। तो ये जो मगरा नस्ल जो आपकी वो भेड़ की दिखाई देती है, ये राजस्थान में पाई कहां जाती है, तो आपको कहना है ये नस्ल आपको देखने को मिलेगी इधर अपना बीकानेर, नागौर। कहां मिलेगी बताओ, बीकानेर, नागौर, और आपको जैसलमेर में भी ये नस्ल देखने को मिल सकती है। तो भाई कहां मिलेगी बोलो, बीकानेर, नागौर और जैसलमेर, है ना। तो ये यहां पे आपको ये नस्ल देखने को मिलेगी, कौन सी बताओ, मगरा, जिसको बीकानेरी चोकला भी कहा जाता है और इसको चक्री भी कहा जाता है। तो ये चीज भी आपको समझ लेनी है, ध्यान में रख लेनी है। एक नस्ल आपको यहां पे देखनी है मारवाड़ी। कौन सी, मारवाड़ी। नस्ल का नाम है मारवाड़ी। देखो संख्या में सर्वाधिक, मतलब सर्वाधिक है संख्या में, और रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें सर्वाधिक होती है। अब बात है मारवाड़ी, नाम ही मारवाड़ी है तो कहां मिलेगी, जोधपुर में मिलेगी। कहां मिलेगी बताओ, ये नस्ल आपको मिलेगी जोधपुर में। कहां मिलेगी, जोधपुर। और कहां मिलेगी, जैसलमेर। और कहां मिलेगी, बाड़मेर। और कहां मिल सकती है, तो पाली में भी देखने को मिल सकती है। भाई रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें क्या होती है, सर्वाधिक होती है, संख्या में सर्वाधिक होती है, और राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। और उसके बाद में अगर हम लोग यहां पे नस्ल की बात करें तो हमारे पास एक जैसलमेरी नस्ल आती है। कौन सी नस्ल बताओ, जैसलमेरी। तो देखिए एक नस्ल आपको यहां पे देखने को मिलेगी, कौन सी, जैसलमेरी। जैसलमेरी नाम से ही पता है कहां मिलेगी आपको, जैसलमेर में मिलेगी, जोधपुर में मिल जाएगी, बाड़मेर में मिल जाएगी, है ना। नस्ल कौन सी है, जैसलमेरी। और इसको सीधा सा समझना, ये जो नस्ल है वो सर्वाधिक ऊन देने वाली, सर्वाधिक ऊन देने
वाली नस्ल। भाई सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है? तो आपको कहना है आपकी जैसलमेरी है। इसके अलावा अपने राजस्थान में आपको रूसी मेरिनो भी देखने को मिलती है नस्ल, जो कि कुछ विदेशी नस्ल भी अपने राजस्थान में पाई जाती हैं भेड़ की। तो मुख्य रूप से आज हमने राजस्थान में एक तो भैंस की नस्लों के बारे में जानकारी ली और उसके साथ साथ हमने भेड़ की नस्लों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। और इसी के साथ मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का जो बटन है वो भी दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप इस कक्षा का लाभ उठा सको। ये जो हमारी कक्षा है राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, उपयोगी है। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा, जय हिंद, जय भारत।